हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोगों का जेआईबी एग्जाम क्वालिफाइड है, सीआईबी एग्जाम क्वालिफाइड है, तो उसके बाद क्या। देखिए, जनरली जब हम बैंक में जाते हैं तो हमें सलाह मिलती है कि जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई कर लो, आप लोगों का इंक्रीमेंट लग जाएगा। जब हमारा जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई होता है, फिर हमें एक और सलाह मिलती है कि भाई सीआईबी एग्जाम क्वालिफाई कर लो, आपका और इंक्रीमेंट लग जाएगा। और जब हम दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि भाई कोई और ऐसा एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करके हमारा और बेनिफिट हो रहा हो। तो जनरली हम बैंक के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है उनको देखते हैं। यहाँ पर बैंक प्रमोशन एग्जाम्स आ जाते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आ जाते हैं आईबीएफ के, जिनको करके हमारा फायदा होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक और अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जो बैंक के बाहर लाई करती है और जिसको हासिल करके आप बहुत तगड़ा इंक्रीमेंट अपने लिए पा सकते हो। तो वो अपॉर्चुनिटी क्या है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं फॉर बोथ जेआईबी एग्जाम एंड सीआईबी एग्जामिनेशन। दोस्तों, अब उस अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं बैंक से रिलेट तो करती है, लेकिन बैंक के ऊपर वो आती है। मतलब अगर हम बैंक के इंडिया में रेगुलेटर की बात करें तो इंडिया में जो बैंक्स के रेगुलेटर हैं, जो बैंक के ऊपर बैंकर का बैंक है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही शानदार एक जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको हम आरबीआई ग्रेड बी के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली एक मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी है। और आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्ट होने के बाद ना सिर्फ आपका इंक्रीमेंट बहुत तगड़ा लगता है, बल्कि आप लोगों को बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो जनरली बैंक में आप मिस करते हैं। तो सर, ऐसा नहीं है कि बैंक की नौकरी बहुत बेकार नौकरी है, बैंक की नौकरी बहुत ही बढ़िया नौकरी है। मतलब ट्रस्ट मी, लगभग 10 से 15 लाख लोग हर साल इस नौकरी के लिए ट्राई करते हैं और उनमें से बहुत चुनिंदा लोग इस नौकरी में सिलेक्ट होते हैं। तो आप लोग बहुत ही कामयाब हैं जो इस जॉब में ऑलरेडी हैं। लेकिन मैं अगर आप लोगों को एक और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि अगर आप में से कोई भी आदमी ग्रोथ टेंडेंसीज रखता है, जिसको लगता है कि नहीं मैं और मेहनत कर सकता हूं, ये मुकाम मेरे लिए एंड नहीं है, मुझे और आगे जाना है, तो उसके लिए मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं। अदरवाइज योर जॉब इज वेरी गुड, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे हैं और आप जिस लेवल पे हैं वो काफी लोगों का सपना है। तो आप लोग अगर आगे नहीं बढ़ना चाहते दैट्स फाइन, मतलब आप लोग बहुत अच्छे सेटल्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप में से कोई लोग और मेहनत करना चाहते हैं देन आरबीआई ग्रेड बी इज वन सच अपॉर्चुनिटी जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए कौन से लोग एलिजिबल है मैं पहले वो बता देता हूं। जिन लोगों का एज ब्रैकेट अभी 21 से 30 के बीच में है, मतलब जो लोग 21 से 30 साल की उम्र के बीच में है, और अगर कोई एससी एसटी या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या फिर ओबीसी ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन है 5 साल की फॉर एससी एसटी, इस तरीके से एज रिलैक्सेशन है। तो वो लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको खास बात क्या है कि पिछले 10 सालों में सिर्फ कोविड ईयर को छोड़ के एग्जामिनेशन लगातार हुए हैं, तो हर साल आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, थोड़ी कंटिन्यूटी है। नो डाउट कोई फिक्स साइकिल नहीं है, लेकिन एग्जाम लगभग हर साल हुआ है और अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं, लगभग 200 प्लस वैकेंसीज आपको लगभग देखने को मिलती हैं। तो आप लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम और आगे घुसें तो अगर किसी भी पर्सन के ग्रेजुएशन में 60% प्लस मार्क्स हैं या फिर उनके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वहां पे 55% प्लस मार्क्स हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है देन ही इज एलिजिबल और शी इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। दोस्तों, एक और खास बात क्या है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप लोग ऑलरेडी थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करके आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम की प्रिपरेशन आपके लिए टोटली फ्रेश होने वाली है, नहीं, आप लोग ऑलरेडी थोड़े बहुत रेडी हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। थोड़े बहुत क्या, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रेडी हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इसका सिलेबस देखें, पैटर्न देखें, देखिए जनरली ये 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। यहाँ पर फेज 1 होता है, फेज 2 होता है और फिर इंटरव्यू होता है। फेज 1 एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वहां पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस जनरल अवेयरनेस, तो ये टॉपिक्स आप लोगों ने, कंपोनेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी सुने हुए अपनी बैंक की प्रिपरेशन में। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्लस जीए के 80 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 200 क्वेश्चंस को जो लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हैं, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करते हैं, वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं जो कि है फेज 2 एग्जामिनेशन। तो फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए आपको 2 नए कंपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे, एफएम, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ईएसआई। लेकिन अगर आप लोगों का जेआईबी एग्जाम और सीआईबी एग्जाम क्लियर है, मतलब अगर आप लोगों ने दोनों एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं, तो आप इन कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ईएसआई कहीं ना कहीं आप लोगों के उन टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करता है जो आपने आईई एंड आईएफएस कंपोनेंट में पढ़े हैं फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। और एफएम कंपोनेंट जो वो कुछ टॉपिक्स ऐसे होल्ड करता है जो कि एएफएम में थे, एबीएफएम में थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ टॉपिक, सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ सिलेबस देखने को मिलेगी। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू एग्जाम नहीं होने वाला है। तो सो बस एक जो कमी होगी आपकी तरफ से वो रहेगी मोटिवेशन की। जैब एग्जाम, सीआईबी एग्जाम भी आपने थोड़ी लेस मोटिवेशन से क्वालिफाई किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी बैंक का शेड्यूल होता है। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, बहुत सारे बैंकर्स आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो आप भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस एक इंटेंट आप लोगों
लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक एज ग्रुप है 21 से 30 जहां पर आप लोग अपने लिए जो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको पकड़ सकते हैं। अदरवाइज एक बार ये एज निकली फिर उसके बाद आपके पास बैंक की ही लाइफ रह जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी लोग बहुत इंस्पायरिंग है, एम्बिशियस है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और ऊपर करना है, बहुत अच्छे लेवल पे जाना है, देन आप एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे अच्छे हैं, ठीक है। उससे ऊपर जाने के लिए आपका टाइम है, तो एक बार मेहनत करिए, थोड़ा सा इंटेंट शो करिए और इस एग्जाम की तैयारी करिए। तो सर अगर आप में से कोई भी बच्चा इस एग्जाम की कंप्लीट डिटेल जानना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक सेपरेट यूट्यूब चैनल है जहां पर हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को पूरा अच्छे तरीके से कैटर करते हैं। आप लोग हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.edutap.co.in पे, वहां पे भी आपको आरबीआई ग्रेड बी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं इंक्रीमेंट की। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने समझना है कि बैंक में जो आप लोगों का पैकेज है वो अगर मैं एनुअली बात करूं तो लगभग मैक्सिमम जाके आप 15 लाख तक पहुंच जाते हैं 2-3 साल बाद की अगर मैं बात करूं जीआईबी एग्जाम सीआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की बात करूं, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका जो सीटीसी लगता है वो सीधा 30 लाख के अराउंड लगता है, मतलब 30 लाख का आपका एनुअल सीटीसी है। तो दोस्तों दिस इज वेरी गुड पैकेज अगर आप कंसीडर करें। आप लोग जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेटर आप जानते हैं कि पैकेज 30 लाख कितना होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ आप लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी एक अच्छी लाइफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगेन आरबीआई ग्रेड बी में बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फॉरेन स्टडीज़ का आपको मौका मिलता है, आप लोगों की पोस्टिंग्स अच्छी होती है, आप लोगों का पीयर ग्रुप बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को एक और फर्दर ग्रोथ का माहौल मिलता है, ठीक है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आरबीआई ग्रेड बी में सेलेक्ट होने के बाद डिप्टी मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे हैं, गवर्नर की पोस्ट तक पहुंचे हैं, डिप्टी गवर्नर पोस्ट तक पहुंचे हैं। तो आप लोग अगर एम्बिशियस हैं तो आप यहाँ पर आकर भी अपने लिए और अच्छे एवेन्यूज को देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगेन मेरा जो सेंट्रल पॉइंट है पूरी वीडियो के अराउंड वो ये है कि आप लोगों को इंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना जो कि बैंक के आउटसाइड लाई करती है, ठीक है। नो डाउट आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में बहुत डिटेल में सोचा नहीं होगा। तो दिस इज द टाइम कि अगर आप लोगों का जीआईबी एग्जाम सीआईबी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आप एक बार सोचे इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही गेम चेंजिंग एग्जाम हो सकता है। एंड दोस्तों यही पीरियड है, एक बार अगर आपका पढ़ाई से ज्यादा गैप हो गया तो फिर इस एग्जाम के लिए रीस्टार्ट करना प्रिपरेशन को डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप अभी एक प्रिपरेशन मोड में हैं, अगर आप ऑलरेडी जीआईबी एग्जाम सीआईबी एग्जाम को जल्दी ही क्वालिफाई करके बैठे हैं, अभी आपने कुछ ही 1-2 अटेम्प्ट पहले ही क्वालिफाई किया, तो अभी आप एक रिदम में हैं और वो रिदम अगर ब्रेक हो गई तो फिर डिफिकल्ट है स्टार्ट करना। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज दी वंडरफुल जॉब अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को ग्रैब करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, देन कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, आप लोग अपनी क्वेरी दीजिए, हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन एग्जाम के बारे में चाहिए, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमारा यूट्यूब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम इजी नहीं है आरबीआई ग्रेड बी, दिस इज अगेन आई एम वेरी क्लियरली सेइंग कि एग्जाम इजी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट वो मेहनत आपके लिए बहुत फलदायक होगी, बहुत ही बेटर होगी, क्योंकि आप लोगों को एक बहुत अच्छा उसके बाद एवेन्यू मिलने वाला है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।